हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे। एक कहानी प्यार ही संसार है, जिसको लिखा है आशी ठाकुर जी ने, और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 10 हो चुके हैं। हम देखते हैं अगली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 11 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। राठौर परिवार में अपने दोनों बेटियों को विदा किया। रायचंद्र फैमिली अपने प्राइवेट जेट से दिल्ली आ चुके थे। दिल्ली में रायचंद्र फैमिली का एक बहुत बड़ा मेंशन था। मेन गेट से इंटर होने के बाद खूबसूरत सा गार्डन, जिसमें दुनिया भर के हर किस्म के फूल उगाए गए थे। थोड़ा और आगे बढ़ते एक खूबसूरत सा फाउंटेन की चारों तरफ फैला हुआ तालाब, जिसमें कमल के फूल खिले हुए थे, वो नेचर का एक बहुत ही खूबसूरत नमूना नजर आ रहा था। गार्डन पार करने के बाद एक बहुत बड़ा मैंशन था, जिसे पुराने ज़माने के महल जैसा डिज़ाइन किया गया था। इस मैंशन को वीरेंद्र रायचंद ने बनवाया था। इस मैंशन का हर कोना वीरेंद्र रायचंद की पत्नी ने ही डिज़ाइन किया था। वीरेंद्र रायचंद की पत्नी आर्किटेक्ट डिज़ाइनिंग थी, और वीरेंद्र और रायचंद मेंशन को खुद डिज़ाइन करना उनका सबसे बड़ा सपना था। राय रायचंद मेंशन दूर तक फैली प्रॉपर्टी थी। शादी के वक्त शादी की वजह से रायचंद्र मेंशन को और भी ज़्यादा खूबसूरती से सजाया गया था। मेंशन का एक कोना भी नहीं छोड़ा गया था। रायचंद्र में रोली और जिया का बहुत शानदार स्वागत किया गया था। सारे रीति रिवाजों के साथ दोनों बहनों का गृह प्रवेश हुआ। रचना जी रोली और जिया की आरती उतार के उनके सर पर कुमकुम का टीका लगाती हैं। रचना जी रोली और जिया की कलश कल कलश को कलश गिराकर आलता की थाल पे अपना पैर रखे अंदर प्रवेश करो। रचना जी का स- रायचंद्र परिवार में बहुत मान सम्मान था। वीरेंद्र राठौर की पत्नी वीरेंद्र राठौर की पत्नी के गुजर जाने के बाद माहिर की मां ने सब कुछ संभाला था, और रचना जी ने को अपनी छोटी बहन की तरह रखती थी। लेकिन कुछ साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाने के बाद रचना जी ने अकेले ही सभी बच्चों को, घर वालों को ध्यान रखा था। उन्होंने कभी माहिर को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। सारे विधि विधानों से पूरे नियमों के साथ हो जा चुके थे। रचना जी रोली और जिया बेटा, तुम दोनों काफ़ी थक चुकी होंगी। एक काम करो मिस्टी, तुम्हारे कमरे में छोड़ देगी। तुम दोनों आराम कर लो। शाम को तुम्हारी रिसेप्शन पार्टी है, जिसके लिए तुम दोनों को तैयार होना है। मिस्टी, अपनी दोनों भाभियों को उनके कमरे में छोड़ आओ। चलो भाभी, मैं आप दोनों को आपके कमरे में ले चलती हूँ। मिस्टी रोली और जिया को उनके कमरे में छोड़ने चली जाती है। रास्ते में उन्हें अपने और भाइयों की मस्ती भरे पल सुनाने लग जाती है, और उन्हें आने वाले जगह जगह के बारे में बता रही थी। सबसे पहले मिस्टी जिया को कभी कमरे में ले जाती है। कमरे में आकर जिया कमरे के चारों तरफ देखने लग जाती है। मिस्टी तो ये है। जिया भाभी, आपका नया कमरा, आपको अपना नया कमरा कैसा लगा? जिया कमरे को चारों तरफ देखते हुए कहती है, कमरा बहुत खूबसूरत है। सामने दीवार है। माहिर, कबीर, राजीव और मिस्टी की एक बड़ी सी तस्वीर बनाई थी। जिया उस तस्वीर को देखने जाती है। मिस्टी आगे आके बताती है, यह तस्वीर दादाजी ने हम सभी भाई बहनों के कमरे में लग बनवाई है। वो हमेशा चाहते हैं कि उनके पोते हमेशा एक दूसरे के साथ रहें, और कभी उनके बीच में कोई दूरी ना आ सके, और उनका परिवार हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। जिया मुस्कुरा के, बहुत खूबसूरत है। मिस्टी फोटो का ये मिस्टी मिस्टी फोटो ये कमरा जिया फोटो का फोटो भी कमरा मिस्टी मिस्टी फोटो ये कमरा जिया फोटो भी कमरा, और तू भी, आपको पता है भाभी इस हाँ एक मिनट, जिया मुस्कुरा के, बहुत खूबसूरत है भाभी। इस मेंशन की खास बात क्या है? दादाजी ने इस घर के हर कमरे में एक ही जैसा बनवाया है, ताकि कभी भी किसी के मन में कोई कम ज़्यादा की भावना ना आए। उन्होंने सब कुछ सबके लिए एक जैसा रखने की हमेशा कोशिश की है। जिया, दादाजी बहुत दूर की सोच सकते हैं। मिस्टी, हाँ वो तो है। चलिए जिया भाभी, अब आप आराम कीजिए, मैं रोली भाभी को उनका कमरा दिखा के आती हूँ। ठीक है। मिस्टी रोली को माहिर के कमरे में ले जाती है। और ये मिस्टी और ये है माहिर भाई का कमरा। रोली सीधी कमरे में जाके सोफे पे बैठ जाती है। मिस्टी को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि रोली ने कमरे में आके कमरे का दरवाज़ा भर नज़र भर कर देखा तक नहीं, जबकि माहिर का कमरा भले ही कभी जैसा ही था, लेकिन माहिर ने उसे अपने तरीके से डिज़ाइन किया था। माहिर को डिज़ाइनिंग में रुचि अपनी दादी की विरासत से मिली थी, और उसका कमरा इस पूरे रायचंद्र मेंशन में सबसे खूबसूरत था। फिर भी रोली ने कमरे को देख कर कोई दिलचस्पी न दिखाई। जब जिया ने
जबकि जिया ने तो कबीर के कमरे को बहुत प्यार से निहारा था। दोनों बहनों को अलग-अलग रिएक्शन देख मिष्टी की समझ नहीं आ रहा था। रोली को आराम करने के मिष्टी कमरे से बाहर निकल गई। जाते वक़्त मिष्टी की टक्कर राजीव से होती है। मिष्टी क्या भाई देख के तो चलिए ना। राजीव मैं तो देख के ही चल रहा था, तेरा ही ध्यान कहीं और था। ऐसा क्या सोच रही थी कि तुझे इतना लंबा-चौड़ा आदमी दिखाई नहीं दिया? पता नहीं भाई, मुझे रोली भाभी का बर्ताव कुछ अजीब सा लगा। राजीव भाई ने पूछा, क्या मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, मैं पहले जिया भाभी को कभी भाई कमरे में ले गई और उन्हें कमरा पसंद आया और उन्हें कमरे की तारीफ भी की, लेकिन जब मैं रोली भाभी को माहिर भाई के कमरे में लेके गई तो उन्होंने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, सीधे जाके चुपचाप सोफे पे बैठ गईं और उन्हें तो कमरे को एक नज़र देखा भी नहीं। राजीव, तो बस इतनी सी बात तुम इतनी परेशान हो गई? देख, जिया भाभी को पता था कि उनकी शादी होने वाली है, इसलिए उनके लिए सिचुएशन को हैंडल करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन रोली भाभी के लिए तो एकदम एकदम से हुआ है, इसलिए उन्हें चीज़ों को हैंडल करने को थोड़ा वक़्त लगेगा। मिस्टी, आप ठीक कह रहे हो राजीव भाई, रोली भाभी का थोड़ा समय चाहिए और हमारे मेहर भाई हैं ही इतने माहिर कि लड़कियाँ उनसे ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रह पाती। ये कह के राजीव और मिस्टी दोनों हँसने लगते हैं। कभी जब अपने कमरे में आता है तो जिया को अपने कमरे में बैठता देख दरवाज़े को अंदर से बंद कर देता है। जिया सर उठा के देखती है तो सामने कभी खड़ा था और उसे ही देख रहा था। जिया खड़ी होती है और आगे बढ़ के कभी को लगा लेती है। कभी भी जिया को अपनी बाहों में जकड़ता है, जैसे मानो उसे दूर ही नहीं जाना चाहती हो। जिया, फाइनली मैं तुम्हें पा ही लिया। जिया अभी कबीर को ज़ोर से उसे गले लगाते हुए बोलती है, हाँ कबीर, मेरी तो जैसे जान ही निकल रही थी जब मुझे शादी के मंडप में माही जी के साथ बैठाया गया था। कबीर, हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही हाल था, लेकिन मुझे अपने अपने माहिर भाई का पूरा भरोसा था, वह सब कुछ सँभाल लेंगे और देखो उन्होंने सब कुछ सँभाल लिया। मैंने कहा था ना, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। देखो सब ठीक हो गया, अब हम एक साथ हैं और हमेशा रहेंगे। फाइनली हाँ, हम साथ हैं। कभी जिया का माथा चूम कर उससे दूर हटता है। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 11 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है तो हम इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 12 ऐड करता हूँ और देखता हूँ कहानी में क्या होता है। कभी का तो अब सब कुछ ठीक हो चुका था। फिर अब तुम किस बात के लिए कितनी परेशान नज़र आ रही हो? जिया, माही जी ने जो किया है, मैं उसके बारे में सोच के परेशान हो रही हूँ। कबीर, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझा नहीं। जिया, मेरा मतलब ये है कि मेरा मतलब इतना है कि उन्हें इन सब में रोली को बीच में नहीं लेना चाहिए था। हमारा शादी को रोकने का प्लान तो सबसे पहले ही से ही तैयार था। फिर क्यों उन्होंने एंड मोमेंट में अपना प्लान चेंज कर लिया? कभी मुझे भी नहीं पता कि माहिर भाई ने एकदम से अपना प्लान क्यों चेंज कर दिया। जहाँ तक मुझे लग रहा था कि शायद माहिर भाई को रोली के सच में प्यार तो नहीं हो गया, पहली नज़र वाला प्यार। जिया चौंक के पूछती है, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या वाकई माहिर जी को रोली से प्यार हो गया है? कबीर, मैं पूरी तरह से तो नहीं कह सकता, पर मैं जितना माहिर भाई को जानता हूँ उतना ही तो दावे से के साथ कह सकता हूँ कि अगर माहिर भाई को कोई काम ना करना चाहते हों तो कोई उनसे ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता, और अगर वह कोई काम करना चाहते हैं तो कोई वो रोक नहीं सकता। माही भाई ने पहले ही तय कर लिया था कि वो शादी मंडप पर ही तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे, जिसकी वजह से रायचंद्र और राठौर फैमिली को इस मुसीबत से निकालने का एक ही रास्ता बचेगा कि वो तुम्हारी शादी मुझसे करवा देंगे। और यही माहिर भाई का प्लान भी था, लेकिन फिर भी माहिर भाई ने शादी से मना करने की वजह तुम्हारी बहन से शादी करने की बात की। इसलिए मुझे लगता है कि शायद माहिर भाई को तुम्हारी बहन रोली से प्यार हो गया है। जिया हैरानी के साथ कबीर का चेहरा देखने लग जाती है। जब कबीर जिया को ऐसे दिखता है तो खुद से दूर घूरते हुए पाता है तो जिया से पूछ लेता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? जिया ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। कभी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर जिया को हुआ क्या है। उसने तो कोई जोक भी नहीं मारा, फिर भी जिया ऐसे क्यों हंस रही है? आखिरकार कबीर ने जिया को हाथ पकड़ के उससे पूछ ही लिया, जिया तुम ऐसे क्यों हंस रही हो? मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की जो तुम्हें इतनी हंसी आ रही हो। जिया अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए, सॉरी कबीर, मैं खुद को रोक नहीं पाई। अगर जो तुमने कुछ कह रहे हो वो सच है तो माहिर माहिर जी बहुत बुरे फंसे हैं। कबीर चौंक के, क्या मतलब तुम्हारा? जिया, मैं बस तुम्हें बताने की कोशिश कर रही हूँ कि माहिर जी ने जो रोली को इस सब में फंसा कर सही नहीं किया है, क्योंकि माहिर जी अभी मेरी बहन को जानते नहीं हैं कि वो क्या चीज़ है। रोली अगर अपने पे आ जाए तो बड़े बड़े को छुट्टी कर सकती है। अरे रोली का दिमाग तो दो धारी तलवार है, और रोली को उस इंसान से सबसे ज़्यादा नफरत होती है जो उसे ही उसकी मर्ज़ी के खिलाफ़ कुछ करने के लिए मजबूर कर देता है। वह इंसान रोली के हिट लिस्ट में आ जाता है और रोली उस इंसान का जीना हराम कर देती है। जब
जब तक वो इंसान रोली के सामने घुट्टे नहीं टेक देता या रोली उसे कहीं 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 का नहीं छोड़ती, तब तक वह चैन की साँस नहीं लेती। देखो जिया, तुम शायद ज़्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नहीं कबीर, मैं ज़्यादा नहीं सोच रही हूँ, मैं बिल्कुल सही सोच रही हूँ। मैं तुमसे शर्त लगा सकती हूँ कि रोली माही जी का परेशान करने में कोई मौका नहीं छोड़ेगी। मैं अपनी बहन को बहुत अच्छे जानती हूँ। जिया, शायद तुम अपनी बहन को लेकर सही हो, लेकिन मैं भी माहिर भाई को लेकर दावे से कह सकता हूँ कि माहिर भाई हर सिचुएशन को, हर इंसान को सँभालना जानते हैं और बड़े से बड़ा बिज़नेस राइवल को चुटकियों में सँभाल लेते हैं। वो तो तुम्हारी छोटी-सी प्यारी-सी रोली क्या चीज़ है? जिया, तुम अभी तक मेरी मेरी बात को नज़रअंदाज कर रहे हो। कबीर, तुम्हें मेरी बहन कबीर, तुम्हें मेरी बहन जितनी प्यारी लग रही है, वो उतनी ही खतरनाक है। तुमने अभी देखा ही क्या है। मैं माहिर बात माहिर बात तुमने ब माहिर बात तो तुमने सही कही कबीर। थोड़ा चिढ़ने के अंदाज़ से। वैसे तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम्हारी छोटी बहन इतनी खूबसूरत है। अगर तुमने तुमने मुझे पहले बताया तो शायद आज कुछ और ही बात होती। या भी कबीर को उसी अंदाज़ में जब बताए, हाँ, तुमने भी तो नहीं बताया था कि तुम्हारा बड़ा भाई इतना हैंडसम है और गुड लुकिंग दिखता है। अगर तुमने भी मुझे पहले बताया होता, वाक़ई आज आलम कुछ और ही होता। ये कह के जिया उसके चेहरे को छूने लगती है और मुस्कुराहट आ जाती है और कबीर को तो जैसे मुँह उतर जाता है। जिया, क्यों, क्या हुआ? जब मज़ाक सह ही नहीं सकते तो मज़ाक करते ही क्यों हो? जिया के चेहरे पे शैतानी मुस्कान देख के कबीर उसे अपनी ओर खींचता और किस कर लेता है। वह अपनी पूरी ताकत के साथ जिया को किस करने लगता है। तभी जिया कबीर को अपने से दूर कर देती है। जिया, हम ये सब नहीं कर सकते अभी, मेरी कंडीशन ठीक नहीं है, डॉक्टर ने मना किया है। कबीर खुद को सँभालता है। तुम अभी तो फुसला रही हो। ज़रा सोचो उस वक़्त क्या हाल हो रहा होगा तुम्हारा। 1 मिनट तुम्हें 10 मैसेज कर परेशान कर दिया कर किया करती थी कि कभी मुझे डर लग रहा है, कुछ करो कहीं देर ना हो जाए। कह के कभी हँसने लगता है तो जिया उसे पकड़ के पूछती है, अच्छा मतलब तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था मेरी शादी तुम्हारे बड़े भाई से हो जाती तो सोचो, तुम मेरे बॉयफ्रेंड से सीधा मेरे देवर बन जाते। ऐसे कैसे? तुम्हें किसी और का होने देता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हम रायचंद्र जब प्यार करते हैं तो फिर निभाते भी हैं। हाँ, लेकिन हमने इन सब के में माहिर भाई को बहुत बुरा फँसा दिया है। जिया, हाँ, इतना बुरा कि तुम्हारे भाई ने मेरी बहन को ही फँसा लिया। कबीर मुस्कुराने लग जाता है। जिया, लेकिन अब क्या होगा? क्या बिना प्यार के वो दोनों एक-दूसरे के साथ रह पाएँगे? ये शादी तो बस ना लव मैरिज में आती है और ना ही अरेंज मैरिज में। अगर माहिर जी की शादी को निभाने के लिए एक-दूसरे को समझने की कोशिश भी करेंगे, तो भी रोली माहिर जी को परेशान खड़ी कर देती है रहेगी। उस वक़्त तो रोली को समझौते की शादी कर ली, पर अब देखो कबीर, मुझे नहीं लगता कि माहिर जी के लिए शादी निभाना आसान होगा। रोली से तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है। कबीर, देखो जिया, माहिर भाई के लिए रिलेशन या कमिटमेंट जैसी चीज़ों को मायने नहीं रखती। वो हमेशा अपने काम और अपने परिवार को अपनी पहली ज़रूरत मानते हैं, इसलिए उनकी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही। उन्होंने अपनी फीलिंग्स ज़ाहिर करना भी नहीं आता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अगर माहिर भाई खुद किसी से आगे बढ़कर शादी कर रहे हैं, तो ज़रूर कुछ सोच समझ के ही कर रहे होंगे। हो सकता है ना माहिर भाई हो सकता है ना माहिर भाई को रोली पहली नज़र में पसंद आ गई हो और ये उनकी पहली नज़र वाला प्यार हो। जिया, अगर माहिर जी को रोली के लिए पहली नज़र वाला प्यार भी है तो फिर भी माहिर जी के लिए रोली के दिल में कोई फीलिंग नहीं है। और जो कुछ भी माहिर जी ने किया है, वह भले ही हमारे लिए अच्छा है, लेकिन रोली के लिए बिल्कुल भी नहीं। और जितना मैं अपनी बहन को जानती हूँ, रोली अपने साथ बुरा करने वालों को कभी चैन से नहीं जीने देती। रोली रोली अच्छे के साथ अच्छा है और बुरे के साथ बहुत बुरी है कबीर। बस करो बहुत बुरी है। कबीर, बस करो, तुम बेवजह ही चिंता कर रही हो। देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो दोनों भी अपनी मैरिड लाइफ में खुशी-खुशी बिताएँगे, वो भी एक साथ। जिया कबीर को गले लगाते हुए, काश ऐसा ही हो। काफ़ी देर जब माहिर अपने कमरे में आता है तो रोली को अपने कमरे के सोफ़े पे सोता देखता है। माहिर धीमे कदमों से रोली की तरफ आगे बढ़ता है। माहिर रोली को बड़े ध्यान से देख रहा था। सुर्ख मेहरून जोड़े में रोली वाक़ई भला खूबसूरत लग रही थी। माही की नज़र रोली के मुलायम होठों पे जाती है। उसने गहरी लाल कलर की लिपस्टिक लगाई हुई थी
और वो बहुत खूबसूरत उसके होठों को बना रही थी। माही ने अपनी ज़िंदगी में बहुत खूबसूरत लड़की को देखा था, लेकिन उसकी नज़र में कोई भी रोली से ज़्यादा खूबसूरत नहीं था। रोली वाक़ई में बहुत खूबसूरत लग रही थी। माही रोली के करीब जाता है, उसे रोली के चेहरे को थकावट साफ़ नज़र आ रही थी और माही जानता था कि आज जो कुछ भी हुआ है, रोली उस सब में शारीरिक ही नहीं, मानसिक तौर पे भी काफ़ी थक चुकी है। रोली को गहरी नींद में सोता देख के माही रोली को नर्म मुलायम होठों पे हल्की सी किस कर लेता है और झटके से दूर हो जाता है। माही की तो जैसे दिल की धड़कनें बढ़ गई थी, जिस पर उस पे काबू कर नहीं हो पा रहा था। एक हल्की सी किस से ही बेचैन होने लगा था। वो माहिर की जितनी ज़िंदगी का पहला किस था, और वो भी उस लड़की के साथ जिससे वो बहुत प्यार करने लगा था। वो भी कुछ समय में यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 12 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 12 कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।